नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। करीब 4 माह पूर्व कानपुर का कमिश्नर बनने के बाद लगातार विवादों में रहने वाले आरके स्वर्णकार को हटा दिया गया है। उनको सीतापुर में आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेजा गया। वहीं गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। भव्य राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। 3 मूर्तिकारों में से कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति पर मोहर लगी। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय ने मंगलवार को कहा है कि इस मामले में मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। मूर्तिकार मंदिर समिति ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। हिट एंड रन मामले को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के खिलाफ हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर है। दूसरे दिन भी 30,000 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। इससे पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बिलासपुर जिले भर के पेट्रोल पंपों पर मंगलवार सुबह से वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर तो तेल खत्म हो चुका है। पंप मालिकों ने पंप के बाहर रस्सी बांधकर इन्हें बंद कर दिया। वहीं जिन पंपों पर अधिक भीड़ है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। नए साल के पहले दिन राजधानी की यातायात व्यवस्था ठप हो गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने हड़ताल की। पूरे प्रदेश में 4,652 बसों के चक्के जाम रहे। महज 852 बसों का संचालन हुआ। इससे पूरे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हर चौराहों पर लोगों की भीड़ जमा हुई। निजी वाहनों की इसमें चांदी हो गई है। उन्होंने मनचाहा किराया लेकर सवारियां ढोई। ड्राइवरों की हड़ताल शांतिपूर्वक नहीं रही। कई हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई। सवारियों की सुविधा के लिए चारबाग के एआरएम प्रशांत दीक्षित दोपहर में चारबाग बस अड्डे पर बसों का संचालन बहाल करवा रहे थे। इसी बीच संविदा चालक सरकारी बसों पर डंडे मारने लगे। रोडवेज ड्राइवरों से अभद्रता की गाली गलौज भी की। एआरएम प्रशांत दीक्षित ने जब ऐसा करने से मना किया तो चालकों ने उनकी डंडे से पिटाई कर दी। एआरएम ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची नाका पुलिस ने 4 आरोपी चालकों को हिरासत में ले लिया। उड़ान के क्षेत्र में अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए कोड जारी कर दिया। यहाँ से उड़ान 6 जनवरी से शुरू होने वाली है। 2 विमानन कंपनियों ने उड़ान का शेड्यूल भी जारी कर दिया। उड़ान के लिए एयरपोर्ट का कोड उसकी विशिष्ट पहचान है। किसी भी एयरपोर्ट से उड़ान के लिए यह अनिवार्य होता है। इसे एक प्रकार से लाइसेंस भी कहते हैं। दिल्ली सरकार का अपना ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल होगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सोमवार को मलिकपुर गाँव में इसे बनवाने के लिए जगह की तकनीकी जाँच के लिए टेंडर जारी किया गया। जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में तैयार करने की बात कही गई। रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाला जाएगा। इस ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल में भारी मालवाहक वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत हार्ट को कपा देने वाली ठंड से हुई। सोमवार को सुबह 6 बजे के आसपास पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा से लेकर दक्षिणी उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में नजर आए। लेकिन दिन निकलने के साथ धीरे धीरे कोहरा कुछ कम हुआ तो बर्फीली हवाओं के चलते पूरा आधा भारत शीतलहर की चपेट में आ गया। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे इस समय बिग बॉस 17 के घर में धूम मचा रही हैं और उन्हें बार बार शो में पूर्व प्रेमी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए देखा गया। हाल ही में वे एक बार फिर दिवंगत अभिनेता को याद करती नजर आई और उन्होंने सुशांत के शव की तस्वीरें देखकर अपनी प्रतिक्रिया का भी खुलासा किया। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में खाने दूध की कमी हो रही है। वहीं देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही। हड़ताल अगर लंबी खिंची तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बता दें कि देश भर के ड्राइवर हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून का विरोध कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।